अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। कभी आपने सोचा है कि किसी भी कामयाब इंसान की लाइफ में इतनी कामयाबी और पुरसुकून वो लोग कैसे और किस तरह से होते हैं? आपके माइंड में भी एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आता है कि भाई मैंने भी तो ये सब कुछ प्लान बनाया है, फैसले किए हैं, लेकिन वो सब क्यों नहीं हुआ या क्यों नहीं हो रहा। तो आज हम इन्हीं बातों और पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाती हैं और आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाती हैं। बिलीव मी कि ऐसी सिर्फ 1 या 2% जस्ट ख़वातीन ही होंगी दुनिया में जो अपनी लाइफ में कामयाबी हासिल करने के लिए इतनी मेहनत और कुछ उसूलों और पॉइंट्स को लेकर प्लान करके चलती हैं। आप मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे। और अगर आप भी इन तमाम चीज़ों को लेकर चलते हुए अपनी लाइफ को कामयाब और मुकम्मल बनाना चाहती हैं तो यू कैन ऑल्सो बी एबल इम्प्लीमेंट ऑल दीज इनटू योर लाइफ, जिसमें नंबर 1 पॉइंट मैं आपको यही बताऊंगी कि डिज़ाइन योर प्लान सिस्टम नॉट ओनली गोल्स। देखिए, सबसे पहले तो आपने एक मुकम्मल रूटीन बनानी है, एक टाइम टेबल बनाना है जिसे आपने रोज़मर्रा फॉलो करना है एक मुकर्ररा वक्त के हिसाब से। यही आपका एक प्रॉपरली टाइम सिस्टम कहलाता है। कामयाबी के लिए सिर्फ गोल्स को अचीव करना ही नहीं हो, तो उन गोल्स को लेकर एक प्रॉपरली सिस्टम के साथ लेकर चलना होता है। यही आपकी सक्सेसफुल स्टेप का नंबर 1 होता है। लाइक पहली सीढ़ी होती है, पहला स्टेप होता है आपका कामयाबी की तरफ। जब आप अपनी लाइफ को, अपनी रूटीन को टाइम के साथ मैनेज करेंगी, उसूलों के साथ चलेंगी, टाइम की पाबंदी करेंगी, तभी आपकी कामयाबी शुरू होती है। देखिए, जिन लोगों की लाइफ में कोई उसूल नहीं, कोई पाबंदी नहीं, कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं, कोई सोने जाने की रूटीन नहीं, कोई खाने पीने की रूटीन नहीं, आप देखिए करीब से उन लोगों की ज़िंदगी, उनका कोई पैटर्न ही नहीं होता लाइफ का ना। होता है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हमारी फैमिलीज़ में भी होते हैं, हमारे अपने आसपास होते हैं। बहुत वो कहते हैं ना, गहरी नज़र से अगर आप जायज़ा लेते हो तो आपको ज़्यादा मुशाहिदा हो सकता है, इसको मुशाहिदा ही कहा जा सकता है। तो तब आपको आइडिया होता है कि ऐसे लोगों की लाइफ किस पैटर्न पर है। तो आपने अगर अपनी लाइफ को एक पैटर्न पर लाना है ना, तो उसके लिए आपने डिसीजन पावर ज़रूर करनी है। नंबर 2 पॉइंट पर बीट डिसीजन फटीग। सुबह के वक्त अक्सर कामों के लिए ना मैंने ख़वातीन को देखा है कि वो उसी वक्त उठकर काम करना शुरू कर देती हैं। लाइक वो कहती हैं कि भाई सुबह की सुबह देखी जाएगी। अगर तो वो वर्किंग लेडी हैं तो अपने ड्रेसेस तक का सिलेक्शन वो रात से कर कर नहीं सोती। बेसिक बात यही है कि आपने किसी भी काम को अपने वक्त को सही और मुनासिब तरीके से जब मैनेज करके चलना है ना, तो सबसे बड़ी बात यही है कि आपने रात से सोने से पहले अपनी तमाम रूटीन को शेड्यूल करके सोना है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, स्कूल गोइंग है, आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, आप खुद भी वर्किंग लेडी हैं, तो आपने रात से ही अपने तमाम ड्रेसेस का सिलेक्शन करना है, आयरन करके उन्हें हैंग कर देना है। सुबह के नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में, लंच में, रात की डिनर में क्या बनना है, किसने क्या खाना है, इसकी फटीक आपने नहीं करनी, क्योंकि आपने अगर पहले से प्लान करके नोट डाउन करके रखा होगा ना, तो ये आप सबके लिए ईजी हो जाएगा। ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा और ना आपको हब्बड़ दब्बड़ में कोई ना कोई काम भूलेगा। नाश्ते और लंच में भी क्या बनाया जाए, किस तरह से, किसकी क्या सिलेक्शन होनी चाहिए, टू डू लिस्ट में आपने पहले से नोट डाउन किया होगा ना, तो आपको किसी भी मामले में परेशानी नहीं होगी। बिलीव मी, ऐसा करके ज़रूर देखिएगा। फिर उसके बाद आपने क्या पहनना है, डेली बेसिस पर आपको क्या सूट करता है, आपने किस तरह से अपने ड्रेसेस की, ज्वेलरी की, आपने अपने फुटवेयर की सिलेक्शन करनी है। मैं उन लेडीज़ की बात कर रही हूँ जो वर्किंग लेडीज़ हैं। तो जब आपने सारी टाइम मैनेजमेंट के साथ, टाइम शेड्यूल के साथ प्री प्लानिंग की होगी, सब कुछ आपने पहले से प्लान करके रखा होगा, तो सुबह के वक्त आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। नंबर 3 पॉइंट देखिए, प्लान ऑफ आउटकम्स। किसी भी काम को भी आपने शुरू ही नहीं किया होता, लेकिन आप उसके लिए सोच सोच कर पहले ही अपने आप को परेशान करना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। पहले अपने काम को आप शुरू तो करें। चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग, जिस तरफ भी आपका फोकस है, बस आपने पहले उसमें अपना द बेस्ट देने की पूरी कोशिश करनी है। उसके बाद आप पहले इनपुट दे रहे हैं ना, उसके बाद आपने सोचना है कि भाई मुझे आउटपुट कब और कैसे मिलेगा। आपको जब बिलीव हो जाएगा कि मैंने अपना द बेस्ट दे दिया है, मैंने सबसे अच्छा अपना इनपुट दे दिया है, तो ज़ाहिरी बात है कि अल्लाह ताला मेहनत किसी की रायगा नहीं जाने देते। आपको मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। आपकी स्ट्रगल, आपका हार्ड वर्क जो है ना, ज़ाया नहीं होता। बिलीव रखिए, अपना ईमान रखिए कि आपने जितनी मेहनत की है, जितना हार्ड वर्क किया, उसका आपको रिवार्ड बैक ज़रूर मिलना है। इसलिए आपने जो इनपुट देना है, आप सिर्फ अपनी इनपुट देने पर मेहनत करते रहें और एंड रिजल्ट को छोड़ दें।
रिजल्ट उस वक्त सोचिए जब आपने अपना दी बेस्ट दे चुका हो या आप दे रहे हो। सिंपल इज दैट। नंबर 4, कीप फोकस ऑन योर इंटेंशंस। आपने क्या करना है, कैसे करना है, किस बेस पर करना है, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। आपको अपने टारगेटेड का, अपने सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। किसी भी काम के लिए आपका माइंड और आपका जो विजन है ना वो क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा काम कब, कहाँ और कैसे, कितने वक्त में करना है। इधर उधर की फालतू सोचो और अपने माइंड को ओवरबर्डन करने की बजाय ना सिर्फ आपने अपने टारगेट पर, अपनी इंटेंशंस पर अपने आप को फोकस रखना है। बिल्कुल आपने गैर ज़रूरी बातों को नहीं सोचना, नेगेटिविटी को माइंड में नहीं लाना। आप जो करना चाह रही हैं, जो करना चाह रहे हैं, उसको आपने फोकस में रखना है और आपने एक टारगेट रखना है। मैंने इतने टाइम में इसको स्टार्ट किया है, ये मेरी टाइम ड्यूरेशन है, ये मेरी टाइम लिमिट है, इसी में ही मेरी कोशिश है कि मैं इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँ। नंबर 5, शेड्यूलिंग। आई थिंक दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल वुमेन। तो आपने सबसे पहले टाइम शेड्यूल उसूलों को पाबंदी से फॉलो करना होता है। जो मैंने आपको पहले ही बात बताई है ना, देखिए हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, और अशरफुल मखलूक़ात होने की बेसिस पर हमारी जो इंटेंशंस हैं, जो हमारी इक़दार है, जो एग्रीकल्चर सराउंडिंग्स हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारे इनडोर घरों का जो आउटडोर घरों से है, ये सारा कुछ हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा बेस करता है। तो हमारी जो लाइफ है ना, ज़िंदगी गुजारने कुछ सिलेक्टेड पैटर्न्स होते हैं, नेचुरली भी और ख़ुद से भी हमें बनाने पड़ते हैं। लाइफ और ख़ुद की कामयाबी के लिए ना आपने अपना माइंडसेट और क्लियर एक स्ट्रेटजी शेड्यूल का होना बड़ा ज़रूरी है। हर काम के लिए एक स्पेसिफिक टाइम रखें और उसी टाइम ड्यूरेशन में ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर आप बहुत सारे काम करना एट अ टाइम शुरू कर देंगी तो अगले 2-3 दिन की जो एनर्जी आपने एक ही दिन में लगा दी होगी ना, तो आप मेंटली और फिजिकली इतना थक जाएंगी कि दूसरे कामों की तरफ आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। सो थिंग इज़ दैट कि आपने अपने आप को मैनेज करके चलना है, ब्रेक ले लेकर काम करने हैं, पोर्शंस में काम करना है। हर काम को आपने 10-20 या एटलीस्ट हार्डली आपने 30 मिनट्स देखने हैं। देखिए, काम के बीच में ब्रेक लेना बड़ा ज़रूरी है। अब जैसे आजकल सीज़न चेंज हो रहा है, समर से विंटर्स, विंटर से समर्स में जब हम फ्लिप करते हैं तो हमारे घर के भी हाउस चोर्स में थोड़ा सा चेंजिंग्स आती हैं और हमें चेंजिंग्स करनी भी पड़ती हैं। लाइक मैं आई एम फ्रंट ऑफ यू, मैं बहुत सारी चीज़ें आप एक लिमिट में रहते हुए शेयर करती हूँ। तो मेरे भी हाउस चोर्स होते हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बच्चों का होना, अपने आप को भी फोकस करना, हस्बैंड को, फैमिली को भी देखना, घर में बुजुर्ग हों तो उनकी भी टेक केयर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में होता है। लाइक आजकल मेरा ज़्यादा फोकस है वार्डरोब्स की, अलमारियों की डिक्लटरिंग करना, सेटिंग करना, सारी चीज़ों को दिस एंड दैट अराउंड में मैं लेकर चलती हूँ। लेकिन उसमें मैं ब्रेक भी ज़रूर लेती हूँ और अपने रेस्ट का भी ख्याल रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, आई नो वेरी वेल, कि मेरी ज़ात, मेरी जो एनर्जी है, मेरी जो हेल्थ है, मुझे कितनी हद तक काम करने की इजाज़त देती है। यू गेटिंग माई पॉइंट? ये चीज़ होती है जो आपने फोकस रखनी है। ये सारे काम अगर एट अ टाइम आप खुलकर बैठ जाएंगी तो आपके खुद के लिए भी ना उनको वाइंड अप करना, सम अप करना मुश्किल हो जाएगा और आपकी एनर्जी भी वेस्ट हो जाएगी। तो मेन थिंग इज़ दैट कि आपने टाइम शेड्यूलिंग के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ प्रॉपरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकर चलना है। यही आपकी ज़िंदगी की कामयाबी की ज़मानत है। आपकी लाइफ पैटर्न की चेंजिंग हैबिट्स जो होती है ना, वो बहुत इन्वॉल्व होती हैं आपकी लाइफ में, स्पेशली आपकी डेली रूटीन में। मैं वुमेन्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि हम एक हाउस वाइफ हैं, होम मेकर हैं, माँ हैं, बीवी हैं, बहन हैं, बहू हैं, हमारे साथ बहुत सारे रिश्ते हैं, हमें बहुत सारा कुछ देखकर चलना होता है। लेकिन इन सब में बढ़कर हमने अपने आप को भी फोकस करना है, क्योंकि हम अपनी सेहत पर फोकस कर सकेंगे तो बाकी सबको भी देख सकेंगे ना। इसलिए कि हमें किसी दूसरे ने नहीं कहना कि भाई अपना ख्याल रख लो, अपनी टेक केयर कर लो। नहीं भाई, आपने अपनी फिजिकली और मेंटली हेल्थ को भी देखना है। सबसे पहले आपने फोकस इस चीज़ पर भी करना है, उसके बाद बाकी दूसरी चीज़ें जो है ना वो इन्वॉल्व होती हैं आपकी लाइफ में। 80-90% ख़वातीन का ये स्टाइल ऑफ वर्क होता है। मौसम चेंज हो रहा है, अलमारियाँ, कपड़े, डिक्लेटरिंग, ये सब काम जो है ना, जिनको आपने ब्रेक ले लेकर और थोड़े थोड़े से टाइम के साथ अपने दिन को प्रोडक्टिव भी बनाना है और अपने आप को आपने थकाना भी नहीं है। इसी तरह से जो मैंने आपको पॉइंट शेयर किया ना कि आपने सुबह मॉर्निंग के रूटीन का जो सेटअप करना है ना, वो रात से करके सोना है। और नंबर 6, इट विल मेक योर लाइफ वेरी इजी। बिलीव मी, अगर आपने ये जो पॉइंट है ना मिस कर दिया तो फिर ये सारा व्लॉग, ये सारी मेरी जो मेहनत है ना, मेरे जो दिमाग की दही बनाई है इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सारा डिस्कस करने की, वो सारी की सारी ज़ीरो हो जानी है।
देखिए वो चीज़ें, वो बातें जो आपको आपके टारगेट से डिस्ट्रैक्ट करती हैं ना, आपने उनको बिल्कुल अपनी लाइफ से इतना बड़ा बड़ा क्रॉस कर देना है, रिमूव कर देना है, डिलीट कर देना है। इवन वो टॉक्सिक लोग हैं या नेगेटिव लोग हैं जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं, जो आपके हौसलों को डिक्रीज करते हैं, आपका जो एनर्जी लेवल है वो ज़ीरो करने की तरफ लेकर जाते हैं, आपको डिस्करेज करते हैं, लाइक आपका हौसला बुलंद करने की बजाय आपका हौसला तोड़ते हैं, आपकी उम्मीद आपको दिलाने की बजाय आपकी उम्मीदें ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो भाई आपने उनसे बहुत दूर रहना है। सबसे पहले तो आपको मैं ये बात करूँगी, जो आजकल नाउ सबसे बड़ी बीमारी है ना हमारी, मोबाइल सर्चिंग। मोबाइल सर्चिंग आपने बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जागते साथ जो लोग करते हैं ना, छोड़ देनी है भाई। ऐसा कौन से ज़रूरी मैसेजेस हैं, कौन सा ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल है जो आपने मोबाइल सर्चिंग के अलावा आपने आँखें नहीं खोलनी। अल्लाह का नाम लीजिए, बिस्मिल्लाह पढ़िए, दुरूद शरीफ से अपने दिन का आगाज़ करें, नमाज रोज़ा करिए, उसके बाद अपनी जो रूटीन है आप उसको शुरू करें। ऐसी जो आदतें हैं, ऐसी जो हैबिट्स हैं ना, वो आपने अपने ज़िंदगी से बिल्कुल हटा देनी है, रिमूव कर देनी है, चेंज कर देनी है। आप ये देखिए ज़िंदगी में कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, आपकी अपनी ज़ात और आपकी अपनी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं? तो दूसरा कोई भी आपको इस तरफ तो ध्यान नहीं दिलाएगा ना, तो आप अपनी सेहत पर फोकस करें, अपनी ज़ात की तरफ फोकस करें। भाई लोगों को छोड़ दीजिए, लेट देम। सिर्फ आप अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपने कामों को फोकस करें। आपने खुद को ऐसे तमाम कामों और हैबिट से दूर कर लेना है जो किसी भी सूरत आपके लिए ठीक नहीं है, आपके लिए वो नेगेटिव जा रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ नेगेटिव लोगों से तो आपने लाइक इंटरेक्शन तो दूर की बात, आपने बात करने नहीं छोड़ देना है, उनको इग्नोर करना है, उनकी सुननी ही नहीं है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा हर लिहाज से नेगेटिव होते हैं ना, अपनी लाइफ से उनको बिल्कुल फेंक दीजिए, डम कर दीजिए। उनसे आर्ग्यूमेंट करना तो दूर की बात है, उनसे सलाम दुआ भी छोड़ दीजिए। आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी खुद की लाइफ में अभी तक इतने ज़्यादा नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों से मेरा पाला पड़ा है, कांटेक्ट हुआ है, जिनको समझने में ठीक है मुझे काफ़ी टाइम लगा, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम फ्री। और मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह पुरसुकून हूँ कि मेरा ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ, टॉक्सिक लोगों के साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं रहा। क्योंकि आपकी इसी खुश अखलाकी और इसी जो हुजूरी को ना लोग जो है ना बड़ा गलत ले लेते हैं, उल्टा ले लेते हैं। और इसके साथ बात ये आ जाती है दूसरी कि भाई हर किसी को जी कहना और प्लीज़ करना छोड़ दीजिए। ये इसी पॉइंट से रिलेटेड है कि जी हुजूरी और खुश अखलाकी, ये जो हम थोड़ी सी स्माइल के साथ हर किसी को यस कर देते हैं ना, प्लीज़ कर देते हैं ना, और हम समझते हैं अगर हम इसे बिल्कुल शटअप कॉल कर देंगे, इसके बोलने से पहले ही हम इसको स्टॉप कर देंगे, तो ये बदतमीज़ी कहलाएगी, ये अखलाकियात नहीं होती, दिस एंड दैट। तो भाई इस बात से निकल जाइए, प्लीज़ कहना छोड़ दीजिए, यस कहना छोड़ दीजिए हर किसी की बात पर। बिलीव मी, आप बड़ा सुकून आ जाएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि ये खुद मेरे साथ हुआ है। स्टिल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी मैं लर्न कर रही हूँ। देखिए ज़िंदगी जो है ना हमारी एक बहुत बड़ा सबक है, और ज़िंदगी के इतने चैप्टर्स हैं कि जिन्हें मेरा नहीं ख्याल, ये ज़िंदगी एक ऐसी बुक है जिसे कंप्लीट करना किसी के बस की बात नहीं है। और हम डेली बेसिस पर, हर स्टेप पर, एवरी मोमेंट हम लर्न ही करते हैं। हम स्टिल बिगनर्स हैं, स्टिल लर्नर्स हैं। ये बात तो ठीक है ना? सो वो काम, वो बात आपको जो मेंटली टॉर्चर करी है ना, बेहतर है ना कि एक इनकार और खामोशी इसका इलाज है। तो जी इतना बड़ा बड़ा क्रॉस आपने नेगेटिव लोगों के साथ बातचीत पर भी लगा देना है, चाहे वो आपकी अपनी फैमिली के, अपने घर के ही लोग क्यों ना हो, आपने उनसे बातचीत करना छोड़ देनी है। आपका मेंटल और आपकी हेल्थ, जो फिजिकल हेल्थ है ना, उसके लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। हायर आउटसोर्स टू योर कन्वीनियंट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तमाम काम 24 घंटे कोई भी एक साथ नहीं कर सकता। अपनी सहूलत और अपनी सेहत के लिए किसी की भी हेल्प लेना, किसी को हायर कर लेना, ये सबसे अच्छी बात है। अब जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे साथ 2 चैनल का काम चलता है, मेरे साथ इसके अलावा भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और घर में मेरे अलावा और कोई दूसरी लेडी भी नहीं है। ज़ाहिर बात है मैं अपने कन्वीनियंट के लेकर, अपनी सहूलत को देखकर, अपने सारे टाइम मैनेजमेंट को देखूंगी, अपने सारे कामों को मैनेज करके चलूँगी ना। तो ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें आपने किसी की हेल्प अगर ले लेनी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। एक पूरा घर देखिए जैसे मेरे सर पर है, अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारियां हैं, और जब इंसान हद से ज़्यादा सफाई वाला भी हो ना, एक सफाई वाला कीड़ा है ना मेरे दिमाग में, जिस तरह से मेरा ख्याल है बड़ी कम ऐसी ख़वातीन होती होंगी जो निटी ग्रिटीज़ के साथ हर काम को कंप्लीट और सफाई के साथ चाहती हैं।
इवन मेरी हेल्पर्स काम कर भी लेती हैं तो उसके बावजूद मैं डस्टिंग अपने हाथ से दोबारा जब तक ना कर लूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। मुझे किचन में, बेडरूम में, इवन लिविंग रूम में भी जब तक सेटिंग से एक सिमेट्री से कोई चीज़ पड़ी हुई ना मिले मैं खुद उठ के उसको दोबारा कर लूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें करना भी चाहिए, अल्लाह पाक ने हाथ पाँव दिए हैं, एक्टिव रहना चाहिए, चलते फिरते रहना चाहिए, हरकत में रहना चाहिए, हरकत में बरकत है। तो इंसान जो है ना, देखिए बड़ी आजिज़ चीज़ है। बाद में ये करूँ कि सफाई निस्फ़े ईमान है। तो ऐसे बंदे के लिए ना फिर किसी ना किसी को अगर मैं अपनी हेल्प के लिए हायर कर लेती हूँ ना तो ये कोई बड़ी बात नहीं। और आजकल हर क्लास के जो लोग हैं ना वो हायर कर लेते हैं, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है हेल्पर को हायर करना, ये बहुत कॉमन हो गया है हर क्लास में आजकल। तो ऑफ कोर्स जो चार्जेस आप अपनी हेल्पर के लिए किसी को देते हैं ना, अपनी हेल्प के लिए, लाइक अपनी हेल्पर को, तो ये आप अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ये मैंने पहले भी आपको व्लॉग में शेयर किया है। अब ये मत सोचिए कि आपके पैसे ज़ाया हो रहे हैं या वो ज़्यादा ले रही है, नो, ये आपकी हेल्थ पर आप खुद इन्वेस्ट कर रही हैं। वो आपके हिस्से का काम जो आप नहीं कर सकती, आपके पास टाइम नहीं है, आपकी सेहत इजाज़त नहीं देती, आप नहीं कर सकती इतना ओवर बर्डनिंग काम, तो उसके चार्जेस आप उसको देती हैं। और देखिए क्लास 4 जो होते हैं उनका भी रिस्क अल्लाह पाक ने हमारे रिस्क के वसीले से एक लाइन जोड़ी हुई होती है, तो हम एक दूसरे का वसीला ही होते हैं। आप ये सोच कर देखिए कि भाई अगर हेल्पर भी हम हायर करते हैं या किसी को हेल्प के लिए रखते हैं तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डोंट अटैच योर सेल्फ विद वन थिंग एवर, जिसका मतलब है कि कभी भी अपने आप को किसी एक चीज़ के साथ स्पेसिफिकली आप अटैच करके बाउंड करके ना रखें। वक्त का और ज़िंदगी का तकाजा है, आगे चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। वक्त का मतलब ये है कि आप अगर वक्त के साथ चल रहे हो ना, दुनिया के साथ चल रहे हो तो ठीक है। मेरे बाबा जान कहते हैं कि अगर दुनिया के साथ नहीं चलोगे तो दुनिया तुम्हें कुचल कर गुजर जाएगी। इसलिए अपनी स्पीड को नॉर्मल रखो, दुनिया के साथ चलो, इतना भी स्लो मत चलो कि पीछे रह जाओ और इतना भी तेज़ मत चलो कि आगे निकल जाओ। इसलिए ज़िंदगी को गुजारने के लिए भी ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जिनको चेंज करना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हाउसवाइफ में भी तो हूँ। देखिए मैं एक हाउसवाइफ हूँ, इन माई स्टूडेंट एज आई वॉज मैरिड, मेरी एक फैमिली बन गई एंड नाउ मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, बड़ी नॉर्मल सी यूट्यूबर हूँ। अभी तो मेरी इनिशियल स्टेज है, स्टार्टिंग है मेरा जो कैरियर आप समझ लें, लेकिन मेरा एक फोकस है, मेरा एक पॉइंट है कि मैंने ये काम स्टार्ट किया है, इसको मैंने किसी ना किसी पॉइंट तक पहुंचाना है। उससे पहले मैंने दिस एंड दैट नहीं करनी, अपने माइंड को मैंने डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। तो ये जो आपका फोकस पॉइंट होता है ना, यही इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए आप ये भी तो देखिए कि हमारी जो लाइफ है बहुत सारी तब्दीलियों का, तग़य्युरात का एक मजमा है, ठीक है। तो ज़िंदगी वैसे भी तग़य्युर का दूसरा नाम है। पानी भी तो देखिए अपना रुख बदल लेता है ना, एक जगह खड़े खड़े उसमें भी स्मेल आने लगती है। सो द थिंग इज़ दैट आपने अपने आप को एक जगह एक ही पॉइंट पर स्टक करके नहीं रखना, बढ़ना है और बढ़ते रहना है। कुछ लोग सिर्फ एक ही जॉब में लगे रहते हैं, एक ही काम में, एक ही बिजनेस में लगे रहते हैं, एक ही जगह पर जमे खड़े रहते हैं। एक्चुअली उन्हें पसंद ही नहीं होता उस मकाम से, उस जॉब से आगे निकल कर कुछ और अपने लिए वेरिएशंस तलाश करना। बस वो कहती है हम जो है जैसा है उसमें खुश है। नहीं भैया, अल्लाह पाक का भी फरमान है, आगे बढ़ो, सोचो, समझो, तरक्की करो, कदम बढ़ाओ। तो बस कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा होता है, उनका फोकस बस बिल्कुल स्टक होता है। ये है कि मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा है जो डॉक्टर होने के बावजूद डिफरेंट फील्ड में है, इंजीनियर होने के बावजूद इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर्स हैं, कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं जो डॉक्टरी में चले गए हैं। तो ये जो बात होती है ना, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो कोर्सेज किए, जिसमें डिग्री ली है, आप उसी प्रोफेशन से वाबस्ता रहें। इट्स नॉट नेसेसरी, आप जो चाहें कर सकते हैं। सो दे लव टू वर्सटाइल देयर सेल्फ, क्योंकि देखिए हर डिपार्टमेंट में आप चले तो जाते हैं, लेकिन अपने आप को वर्सटाइल रखना और अपने आप में चेंजिंग्स लाना, ये है आपकी इम्पोर्टेंट एक पहला स्टेप सक्सेसफुल होने का। और दूसरी जो बात है ना, देखिए कुछ लोग जो होते हैं ना, जो आगे बढ़ते रहने का शौक़ रखते हैं, हर वक्त किसी नए काम की जस्तजू में रहते हैं, बिकॉज दे लव टू वर्सटाइल देयर सेल्फ। क्योंकि एक जो किसी पर टैग लग जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल एक हाउस वाइफ है, एक होम मेकर है, तो उस पर एक टैग लग गया कि वो सिर्फ हाउस वाइफ है, एक होम मेकर है। नो, आप अपने यहाँ पर से ये टैग हटा सकती हैं। एज अ हाउस वाइफ, एज अ होम मेकर, एज अ वर्किंग लेडी, ये सब कुछ काम लेकर चलते रहना, ऑलराउंडर होकर चलना भी एक आपका वर्सटाइल स्टाइल है, ठीक है ना। मैं अपने बारे में बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये कह सकती हूँ बड़े क्रोफर के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं हर मैदान में, हर फील्ड में स्टार्टिंग करती हूँ, हर काम में हाथ लगाती हूँ,
हर तरीके से हर प्रोफेशन को ज्वाइन करने की कोशिश करती हूँ। शौक़ होता है जिस चीज़ का, उसे कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। मुझे ड्रेस डिज़ाइनिंग का शौक़ है, मुझे ऐसे ड्रेस डिज़ाइन करने का शौक़ है जो कॉमन डिज़ाइन ना हो, थोड़ा सा उसमें वैरायटी हो, वर्सटाइलिटी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं लगती भी हूँ, वर्सटाइल लगना भी चाहिए। थोड़ा सा हटकर जो आप रूटीन अपनाते हो, जो ड्रेसिंग आप करते हो, आपकी जो पर्सनैलिटी होती है ऑटोमेटिकली गॉड गिफ्टेड होती है। कुछ आपके अंदर जो स्किल्स होते हैं, जो गट्स होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं। और उसके बाद हमारे पेरेंट्स का एक इनहेरिट होता है हमें विरसे में जो मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी चीज़ों पर ना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि गुरूर करना चाहिए या इसको सोच कर अपने आप में मगरूरियत लानी चाहिए। इस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि मैं ऑलराउंडर हूँ, और कितनी हद तक हूँ ये मैं ही जानती हूँ, या मेरे आसपास रहने वाले लोग जो मेरे काम का देखते हैं, जो मेरे इन सारे स्किल्स को जानते हैं। आज के ये जितने पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आई होप कि ये सारे के सारे आपको पसंद भी आएंगे, और आप इनमें से जो भी लर्न किया हो आपने अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करके आपने देखना है। अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए ना बहुत सी चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। अपने आप को लेवल अप करें। और एक बात आप हमेशा याद रखिए कि अपनी लाइफ में, अपनी हैबिट्स में जब तक आप खुद चेंजिंग नहीं लाएंगी, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकती। दीजिए मुझे इजाज़त। आज के व्लॉग को, आज के टॉपिक को करती हूँ मैं यहीं पर वाइंड अप। सी यू टुमारो विद द ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।